नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं आपके साथ विकास। जेएनयू में जो छात्रों के साथ विवाद हुआ वह मामला अब कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है और इसको लेकर अलग अलग टीवी चैनलों पर अलग अलग डिबेट भी चल रहे हैं जिसमें लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए हम सीधे अब जनता से जानने की कोशिश करेंगे जो जेएनयू में हुआ है वो कहाँ तक सही था और इनकी क्या राय है। भैया, जेएनयू में जो हुआ वो कहाँ तक सही था? ये बिल्कुल सही नहीं है और इसके ऊपर गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जितने लोग इसमें सम्मिलित हैं उनको कतई न बख्शा जाए, क्योंकि ये हमारे हिंदू संस्कृति पे बहुत बड़ा प्रहार है और इसके प्रति हम लोग पूरी दृढ़ निश्चय से लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे जो भी हो जाए। और हमारे धर्म और संस्कृति के ऊपर अगर कोई सवाल उठाएगा तो हम उसको नहीं बख्शेंगे, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जेएनयू एक शिक्षा का मंदिर है, वो लगातार युद्ध के मैदान में बदल जाता है, वहाँ हिंदू मुसलमान और इस तरीके की बातें होने लगती हैं, कहाँ तक सही है? ये राजनीति की रोटियां लोग सेक रहे हैं। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग किसी के धर्म के ऊपर प्रहार नहीं करते। हम लोग अपने धर्म को जो है ऊपर ले जाने के लिए, अपने धर्म और संस्कृति, आप जानते हैं पूरे विश्व में हमारे धर्म और संस्कृति कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। विदेश के लोग भी हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये विश्व विख्यात हमारी हिंदू संस्कृति है और इसके प्रति अगर कोई भी अपशब्द या इसके प्रति कोई भी दुर्व्यवहार करेगा तो उसको कतई नहीं बख्शा जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे हृदय प्रिय योगी आदित्यनाथ जी से, जिन्होंने हिंदू संस्कृति के लिए इतनी ऊंची लड़ाई लड़ते हुए, इतने दिन से लड़ाई लड़ते हुए आज हमारे हिंदू संस्कृति को पीछे छोड़ा जा रहा था, आज मेरे हृदय प्रिय मुख्यमंत्री जी के वजह से आज हम लोग इतने ऊपर बढ़े हैं। हिंदू संस्कृति एक परचम लहराई है अपने पूरे विश्व में, जिसके वजह से हम लोग नतमस्तक हैं और अपने हृदय प्रिय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं और अपने हृदय प्रिय मोदी जी को, जिन्होंने ये पूरा हिंदू संस्कृति के लिए अपना जीवन पूरा यापन कर दिया है। और हमारे वीर, एक मिनट, अभी आपसे फिर से बात करते हैं। भैया, अभी इसके पहले जो है हिजाब का मुद्दा चल रहा था, फिर हनुमान चालीसा और रोज़ा का मुद्दा चलने लगा, लोग अजान का मुद्दा चलने लगा, अब ये फिर से जो है नॉनवेज और नवरात्रि का मुद्दा आ गया। क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये लोग हस्तक्षेप किए हैं इसका भुगतान तो इन लोग को भरना पड़ेगा। और रह गया अजान की बात, तो लाउड स्पीकर तो बंद होना चाहिए, नहीं तो हनुमान चालीसा तो हिंदू भी बजानेंगे। अच्छा, जेएनयू में जो हुआ वो कहाँ तक सही था और आखिर मुद्दा क्या था? जो भी हुआ वहाँ पे सही नहीं हुआ है, बस इतना ही कहना चाहेंगे और उसका भुगतान उनको भरना पड़ेगा हर हाल में। भैया, जेएनयू में असल मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था भैया कि हमारे संस्कृति को नुकसान पहुंचाना। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर मैं हिंदू त्यौहार न मनाएं तो वो कहाँ का निर्णय है? आप हमारे हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाएं तो वो सही चीज़ नहीं है। लेकिन जो इन लोग बना दिया कि नॉनवेज को लेकर बात पलटी जा रही है, ये एकदम रॉन्ग है। यहाँ हमारे हिंदुत्व को खतरा पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है, हमारे त्योहारों को खंडित करने की कोशिश किया जा रहा था। इसीलिए ये मुद्दा बनाया गया कि लेफ्ट वालों की इसे बनाया जाए कि नॉनवेज का रूप देकर, ये लेकिन रॉन्ग है। लेकिन जो इन लोगों ने किया है वो सरासर गलत है, इसका भुगतान उन लोगों को भुगतना पड़ेगा और हमारे माननीय महाराज जी इस चीज़ का फैसला करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। भैया, क्या सच में मुद्दे को भटकाया गया? मामला नॉनवेज तक ही सीमित नहीं था? मुद्दे को तो भटकाया गया है। मेन मुद्दा वहाँ पे जो छात्र रह रहे हैं, अगर वो रामनवमी एक हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है, वो उसे खंडित करने या न करने कुछ ऐसा वो लोग अपना प्रोग्राम बनाए हुए थे जिसमें नॉनवेज केवल बनाया गया मुद्दा, लेकिन जो मेन उन लोग का मकसद था कि वो रामनवमी जो त्यौहार है वो न हो पाए कॉलेज में। आइए, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। ये जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है और अक्सर देखा जाता है ये सब हिंदुओं के त्यौहार, जितने भी त्यौहार होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो मुद्दा निकालते हैं कि ये न किया जाए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो बोलते हैं कि पानी ज़्यादा गिराया जाए। अब जैसे आपने हिजाब के लिए एक मुद्दा बोला है, अभी कुछ दिन पहले शाहरुख खान की बेटी का वो क्रिकेट देखने गई थी, उसमें उसका फ़ोटो वायरल हो रहा था, वो बेतुका कपड़े पहनी हुई थी। और ये जितने भी हिजाब है ये एक मुद्दा बनाया जाता है केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए, और ये जो है विपक्ष अपनी रोटियां इस पे सेकते हैं और कुछ है नहीं इसमें। बिल्कुल सही बात है कि इन सब मुद्दों पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है वो रोटियां अपनी सेकते हैं। भैया, जेएनयू में जो हुआ क्या कहना चाहेंगे? जेएनयू की घटना जो है वो बहुत ही निंदनीय है। एक तरफ पूरा विश्व
रामनवमी का भव्य तरीके से पर्व मना रहा है। आप देख रहे हैं इस बार 2 साल के बाद, कोविड के बाद लोगों ने बहुत अच्छे से पूरे, कहीं भी कोई भी इस तरह की घटना नहीं हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में JNU में जो है वो एक शिक्षा का केंद्र है, एक शिक्षा का मंदिर है, जहां एक तरफ लोग, अपने समुदाय के लोग रोज़ा इफ्तारी कर रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं, भैया आप अपने धर्म से जुड़े कार्य करें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हमारे धर्म की बात पे अगर हमारे धर्म को आप ठेस पहुंचाएंगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। मेरे यज्ञ कुंडों में आपने हड्डी फेंका, वहाँ मांस के टुकड़े फेंके। मुझे एक ही चीज़, बाबा की सरकार है, आप छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। यह विषय हमारा है। पूरा विश्व रामनवमी बहुत ही धूमधाम से मना रहा था। आप हमारे पूजा पद्धति में अगर विघ्न डालेंगे तो बाबा का कहना है, हमारे हाथ दोनों शस्त्र हैं, एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में भाला है। तुम जिससे समझोगे मैं उससे समझाने के लिए तैयार हूँ, और हमारा काम भी, हमारे संगठन का काम भी वही है। अच्छा, क्या लगता है JNU का जो मामला था उसमें सही मुद्दे को भटकाया गया? JNU का मामला हमें, देखिए, चूँकि JNU एक अलग विषय है। हमने इसके पहले भी हम JNU के मुद्दे पे बोले, जब वहाँ जिन्ना की तस्वीर लगी थी तो हमने उस समय भी कहा था कि देखिए, जिन्ना की तस्वीर, जिन्ना देश का एक आतंकवादी था। मेरे सोच में देश का आतंकवादी उसको मानता हूँ, जिसने देश का बंटवारा सोचा, जिसने देश का कई टुकड़े सोचा, वो देश का एक आतंकवादी है। और जिन्ना की तस्वीर जिन्हें पसंद हो वो पाकिस्तान जाए, हिंदुस्तान में उनकी जगह नहीं होनी चाहिए। जिन्ना की तस्वीर आप पाकिस्तान में लगाएं, अगर JNU में लगाना है तो मैंने उस समय भी कहा था, आज भी कर रहा हूँ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की तस्वीर लगाएं, जो हमारे देश के सच्चे क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी। भैया, कुछ दिन पहले हिजाब का मामला चला, फिर उसके बाद अजान का मामला चला, लाउड स्पीकर के मामले के बाद हनुमान चालीसा तक का मामला आ गया। तो क्या लगता है ये इसमें कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों का आता है? इस तरीके की चीज़ें ये लोग जानबूझ करके फैलाते हैं? देखिए, कोई कट्टरपंथी नहीं है। आप 20 साल पहले चले जाइए तो क्या आप माइक से अजान करते थे क्या? आप 30 साल पहले चले जाइए, माइक से अजान करते थे क्या? आप जानबूझ के एक माइक, छोटा मस्जिद है, माइक आप 20-20 लगाते हैं, माइक आप 10 घरों पे लगाते हैं। तो आप जब माइक से अजान बोल सकते हैं तो मुझे हनुमान चालीसा बोलने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, और ना ही आपके धर्म को कोई होना चाहिए। आप अपने धर्म की पूजा करो। आप जानते हो जितनी बार बोलो भाई, 5 बार आप नमाज करते हो, अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हो, पता नहीं कितनी बार अल्लाह आते हैं, हमें नहीं पता है। लेकिन हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और माइक से पढ़ेंगे। जितनी तेज़ आप अजान बजाओगे उतनी तेज़ हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। JNU के इस मामले में जहां कट्टरपंथियों को एक और नफरत की आग फैलाने का मौका दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी डूबती राजनीति को चमकाने के लिए जो विपक्षी दल हैं वो अपनी रोटियां भी सेक रहे हैं। वाराणसी से विकास श्रीवास्तव, कैपिटल TV, उत्तर प्रदेश।